Hello everyone, myself Sneha Chaudhary, a first year MBBS student in NIMS Kalyani. First of all, thank you for your overwhelming response in the last video and I really hope कि आपको कुछ हेल्प भी हुआ होगा इस वीडियो से. Now let's talk about today's topic. आज की वीडियो में I will be sharing with you one of the most important parts of my preparation journey. Like last के 2 months में मैंने कैसे अपना जो मॉक टेस्ट में जो स्कोर था उसको ड्रास्टिकली इम्प्रूव किया and how I reached my final score. मैं जानती हूँ कि अभी नीट सिर्फ 2 महीने दूर है तो प्रेशर एंड एंजाइटी बहुत ज़्यादा होता है. ओवर थिंकिंग बहुत डोमिनेट करती है. ऐसा फील होता है क्या मैं कर पाऊंगी, इस साल सिलेक्शन हो पाएगा कि नहीं, मार्क्स में इतने कम मार्क्स आ रहे हैं 500 से, क्या मैं अपना जो डिजायर्ड स्कोर है वहाँ पे पहुँच पाऊंगी. बहुत सारे थॉट्स आते हैं एंड दैट इज क्वाइट नॉर्मल. मेरे साथ भी ऐसा होता था. मैं लास्ट में इस टाइम पे क्या करती थी, मैं जितना पढ़ना था मैं पढ़ लेती थी. उसके बाद ब्रेक टाइम में जाके ना मैं टॉपर्स की इंटरव्यू देखती थी कि शायद वो अपने लास्ट 3 मंथ्स में कैसे कोप अप किया, कितने मार्क्स आ रहे थे उनके, वो सब जानना मतलब बहुत ऐसा होता है ना कि बहुत ज्यादा क्यूरियस होते हैं कि टॉपर्स के मार्क्स कितने आ रहे हैं ताकि हम कंपेयर कर सके. और बट सैडली मुझे ऐसे वीडियोस नहीं मिलते थे कि लास्ट के 2 मंथ्स में उनका टोटली मतलब किसी ने बताया हो कि मुझे इतने इतने एकदम इलेबोरेटिव वे में कि इतने इतने आ रहे थे, मैंने ऐसे इंप्रूव किया, इतना इंप्रूवमेंट हुआ है, सारा कुछ. मतलब कोई भी ऐसा वीडियो नहीं मिला कि जिसमें वो लोग मतलब उनका स्कोर वगैरह सब कुछ पता चल जाए. तो मैं उस टाइम पे मैंने फील किया था कि ये अगर कोई बता देना तो हम रिलेट कर पाते. मैंने अपना फर्स्ट फुल सिलेबस टेस्ट लिखा था 18 फेब को एंड उसमें मेरे आए थे 512. देन 25 फेब को लिखा था, उसमें आए थे मेरे 534. तो ऐसे मेरे 500 में आ रहे थे. पर उसमें मुझे इतना डिमोटिवेटिंग फील नहीं होता था बिकॉज आई न्यू कि मेरे अभी सिलेबस पूरा कंप्लीट नहीं है. कुछ चैप्टर्स ऐसे हैं जो मेरे वीक है. जब आप सोचते हो ना कि मैंने अपना 100% दे दिया पर फिर भी मेरा स्कोर में इंप्रूवमेंट नहीं आ रहा है तो फिर वो आपको डिमोटिवेट करता है. बट वी थिंक कि नहीं, ये चैप्टर मेरे वीक है, यहाँ पे अच्छे से रिवीजन मैंने नहीं किया है, फॉर्मूलाज मैंने अच्छे से रिवाइज नहीं किया था लास्ट टाइम, तो इसीलिए मेरे मार्क्स कम आ रहे. तो आपको जब मतलब कि पॉइंट्स ऑफ इंप्रूवमेंट दिखता है ना कि आपको इस पॉइंट पे इंप्रूव करना है और अगर आप कर लोगे तो नेक्स्ट टेस्ट में आपके मार्क्स बढ़ जाएंगे. तो ये थॉट मतलब पॉजिटिव होता है एंड दैट इज टू पुश मी कि नहीं यार ये कंप्लीट कर ले तो नेक्स्ट टेस्ट में तेरे मार्क्स बढ़ जाएंगे. और मेरे जो मार्क्स थे ना वो रोलर कोस्टर की तरह मार्क्स ऊपर नीचे हो रहे थे. और मैं जानती हूँ कि आप में से भी बहुत लोग अभी इसी स्टेज में होंगे कि थोड़ा सा कंफ्यूज हो गए कि क्या करूँ, कैसे इंप्रूव करूँ, प्रेशराइज फील कर रहे होगे कि होगा कि नहीं होगा, अभी मार्क्स बहुत कम आ रहे हैं. मैंने भी सेम चीज़ फील किया था. सो आई कैन रिलेट टू यू वेरी वेल. नाउ टॉकिंग अबाउट कि मेरे मार्क्स कैसे आते थे. तो 18 फेब को मैंने जो पहला फुल टेस्ट दिया था उसमें क्या था, मेरे 512 आए थे. सेकंड मैंने लिखा था 25 फेब को, उसमें आए थे 534. थर्ड मैंने लिखा था 3 मार्च को, तो उसमें मेरे 621 मार्क्स आ गए थे. बिलीव में बहुत अच्छा लगा था क्योंकि तब भी सिलेबस पूरा कंप्लीट नहीं हुआ था. तो मुझे लगा अगर मैंने इतना कर लिया है तो फिर आई विल बी डूइंग ग्रेट. तो एक कॉन्फिडेंस बूस्ट हुआ. फिर नेक्स्ट टेस्ट में मेरे आए 578. वो था आई थिंक 10 मार्च को एंड देन 17 मार्च को जो मैंने लिखा उसमें आया था 587. तो ऐसे करके मेरे मार्क्स थोड़े बहुत फ्लक्चुएट तो होते थे लेकिन धीरे धीरे इंक्रीज होने लगे थे. एंड नाउ अगर मैं थोड़ा सा और डिटेल्स में जाऊँ तो आपको पता चलेगा कि मेरा केमिस्ट्री बहुत वीक था. तो और उसमें से भी ऑर्गेनिक, मैंने पिछले वीडियोस में बहुत बार बोला है कि ऑर्गेनिक मेरा बहुत वीक था. तो ऑर्गेनिक और रिएक्टिक्स वाला पार्ट, थोड़ा बहुत फिजिक्स के, सब मुझे पता था कि ये चैप्टर्स है जो कि मेरे वीक है. तो उसके ऊपर काम करना स्टार्ट किया. धीरे धीरे माई मार्क्स स्टार्टेड इम्प्रूविंग. इस टाइम पे मैं बस ये सोचती थी मार्क्स कम आ रहे हैं, 600 भी उतने नहीं कर रहे, लेकिन ये अभी मेरा फाइनल स्कोर थोड़ी है. आई विल इम्प्रूव. मुझे पता था कि यहाँ पे वीकनेस है, ये सब इम्प्रूव करना है. तो मुझे विश्वास था कि आई विल इम्प्रूव. फिर मार्च के एंड तक आते आते ना मैंने थोड़ा सा अप्रोच चेंज किया क्योंकि सिलेबस कंप्लीशन की तरफ ऑलमोस्ट हो गया था. तो 20 मार्च से मैंने डेली एक फुल मॉक लिखना स्टार्ट किया, ऑलमोस्ट डेली. तो 20 मार्च को मेरा जो हुआ था उसमें मेरे मार्क्स आए थे 653 एंड मुझे बिलीव नहीं हो रहा था 650 क्रॉस कर गया. आई वॉज वेरी हैप्पी. और उससे जो मोटिवेशन मिला ना, एक पॉइंट पे तो मुझे लगा कि भाई साहब ये पेपर ना इजी था इसीलिए मेरा 650 प्लस आ गया. मेरे लिए तब 650 प्लस बहुत होते थे कि भाई 650 प्लस आ जाना बहुत बड़ी बात है. फिर आफ्टर 20 मार्च मेरे ऑलमोस्ट 600 प्लस ही मार्क्स रहते थे एंड मेरा सिलेबस कंप्लीट हुआ 25 मार्च को. आई वाज कि अभी डेली एक फुल टेस्ट देना है. तो मार्च में मैंने 20 मार्च से लेकर लास्ट तक आई वाज गिविंग एवरी सिंगल डे मैं एक फुल टेस्ट देती थी ऑलमोस्ट. फिर 1 अप्रैल से लेकर 8 अप्रैल तक मैंने एक दिन में 2 टेस्ट लिखना स्टार्ट किया. एंड तब बिलीव में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता था. सुबह से लेके टिल इवनिंग आई यूज्ड टू राइट टू फुल मॉक्स एंड देन उसका एनालिसिस भी कर लेती थी. मेरी आँख में पेन होता था लिटरली. आई यूज्ड टू यूज की वो खीरा होता है ना क्यूकम्बर, उसको आँख में डाल लेती थी ताकि वो थोड़ा सा मतलब जलन कम हो सके. तो दैट वॉज द टाइम आई लिटरली ग्राइंडेड जितना हो सकता था बिकॉज आई हैड वन थिंग वेरी क्लियर इन माई माइंड कि अगर ये टाइम गया फिर रोके धोके कुछ काम होने वाला है नहीं. तो जितना भी इनपुट देना है अभी दे ले, उसके बाद जितना इंप्रूवमेंट हो सकता है जो भी हो सकता है 2 महीने के लिए घिस डाल अपने आप को. उसके बाद मतलब कि उसके बाद यू विल गेट द फाइनल रिजल्ट. तब रिग्रेट करके कुछ होने वाला है नहीं.
तो जितना भी एफर्ट मैं दे सकती थी आई जस्ट गेव इट। एंड लाइक ऑन 1 अप्रैल मैंने फर्स्ट टाइम 671 स्कोर किया था एंड बहुत हैप्पीनेस आया था। लाइक मुझे लगा था भाई अब तो अचीव कर ही लेंगे जितना भी था। अब मुझे थोड़ा थोड़ा लगने लगा था कि पहले जो मैंने एम्स का सपना देखा था नाउ दैट कैन बी फुलफिल्ड, क्योंकि मेरे 671 आ गए तो आई वॉज वेरी हैप्पी। तो क्या होता है कि आपका जब मार्क्स इंक्रीज होता है ना तो आपको मोटिवेशन मिलता है, तो वो थोड़ा सा पुश किया मेरे को कि नहीं अभी 1 अप्रैल से 8 अप्रैल तक 2 टेस्ट लिखेंगे, देखते हैं ना कि क्या मतलब रिजल्ट क्या रहता है। टेस्ट देती थी ना तो वो भी OMR में देती थी, और लाइक पहला बायोलॉजी सेक्शन पहले कर लिया, उसके बाद उसका OMR फिल कर दिया, फिर केमिस्ट्री कर लिया उसका OMR फिल कर लिया, देन फिजिक्स कर लिया तो उसका OMR फिल कर लिया। ऐसे करके पूरा अप्रैल मैंने प्रॉपरली एफर्ट देना स्टार्ट किया। मैं डेली फिर मतलब कि 9 अप्रैल से मैंने हर एक दिन एक पेपर लिखती थी मैं, तो उसमें भी मेरे मार्क्स काफ़ी अच्छे 600+ ही रहते थे। और आई थिंक लास्ट जो एक बार जो AIOT हुआ था LN DLP का, उसमें आई गॉट 672। और AIOT मतलब LN का पेपर DLP का टफ होता है, एंड का पेपर थोड़ा सा कंपेरेटिवली टफ होता है। तो वो जो ऑल इंडिया ओपन टेस्ट हुआ था ना तो उसमें आई गॉट 672 एंड दैट रियली बूस्टेड माई कॉन्फिडेंस। फिर लगा कि नहीं अब जो हार्ड पेपर में भी मेरे अच्छे मार्क्स आ रहे, तो दैट लिटरली बूस्टेड माई कॉन्फिडेंस। फिर आया कि अप्रैल के लास्ट वीक में भी मेरे एक बार 677 आया था, आई थिंक CST का कुछ पेपर था। फिर वो 2 मई को आई थिंक उसमें मेरे 711 आए। तो मैंने जितना भी मतलब पहले मेरे 500 में आते थे, फिर आई एम स्कोरिंग लाइक 670+, 700+ भी स्कोर किया। द ओनली रीजन वॉज कि मुझे लगता था कि मतलब मैं पेपर को ऐसे देखती थी कि अभी भी ये पॉइंट पे इम्प्रूवमेंट का स्कोप है। आप ऐसे करते हो तो आप क्या होता है कि पॉजिटिव दैट इज देखा कि पॉजिटिव माइंडसेट का कितना इंपॉर्टेंस है। लाइक अगर मैं सोचती नहीं यार मेरा तो सिलेबस भी कंप्लीट हो गया है, मेरा रिवीजन भी ऑलमोस्ट डन है लास्ट में भी, तो मुझे तो लाइक बहुत ज़्यादा आना चाहिए, या फिर मैंने ऐसे कुछ सोचा नहीं। मुझे लगा कि नहीं धीरे धीरे लाइक जब भी मेरे 600 में आ रहे थे, लाइक 670 620 आ रहे थे, 610 आ रहे थे, ऐसे आ रहे थे, तब भी मुझे पता था कि कौन कौन से पॉइंट में मुझे इंप्रूव करना है। आई नो दैट। तो फिर मैं बस उन पॉइंट्स को अच्छे से देख लेती थी। मुझे दिखता था कि बायो में मैंने बहुत सारे सिली मिस्टेक्स किए हैं। गार्डन पी और पी को स्वीट पी को लेके जो मैंने लिखा था उसमें बहुत मतलब गलत किया था। तो ऐसे छोटे छोटे पॉइंट्स NCERT के कुछ होते हैं ना माइनर डिटेल्स, वहाँ पे मैं गलतियाँ कर रही थी। तो वो सब टेस्ट देने के बाद मैं जाके मिस्टेक कॉपी में मतलब वो टेस्ट पेपर के पीछे ही मैं लिख देती थी। मैंने एक अलग सा मिस्टेक कॉपी मैंने नहीं बनाया था, वो बुकलेट होता था ऑफलाइन, तो उसके पीछे ही मैं पेज में लिख देती थी कि मतलब ये टेस्ट दिया उसके पीछे ही मैंने लिख लिया कि ये यहाँ पे गलती हुआ है, बस टू एनालाइज। अगर आप मुझसे पूछो कि इतने मतलब इतना इंप्रूवमेंट कैसे हुआ, देन आई विल बी सेइंग कि मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर था पॉजिटिव माइंडसेट। लाइक जब भी मेरे मार्क्स 500 में भी आ रहे थे ना, तब भी मुझे ये नहीं लगता था कि नहीं हो पाएगा, आई विल नॉट बी एबल टू फेच लाइक 650+। मुझे तब नहीं लगता था, मुझे तब ये नहीं लगता था कि मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाएगा, कैसे ही कर पाएंगे, अभी तो 2 महीने बाकी है और मेरे लाइक 500 में स्कोर आ रहे। ऐसा नहीं सोचती थी। मुझे बस पता था कि नहीं भाई मेरे सिलेबस पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है, मेरे कुछ वीक पॉइंट्स हैं उनको तो स्ट्रॉन्ग करना है ना। अभी 2 महीने में क्या करूंगी, मतलब बैठ के रोना तो है नहीं, उसको यूटिलाइज करना है ना। तो 2 महीने में अपना जो भी वीक पॉइंट्स है उसको स्ट्रेंथन किया मैंने, जो भी चैप्टर इनकम्प्लीट थे उनको कंप्लीट किया, जो भी रिवीजन करना था वो किया, क्वेश्चन प्रैक्टिस किया, लाइक टेस्ट बहुत ज्यादा दिया, उसका एनालिसिस किया। क्योंकि 2 महीने टाइम भी तो टाइम ही है ना, लाइक बहुत और काफी टाइम होता है ये। अगर इसमें आप लाइक रोते हुए रिग्रेट करते हुए उसको वेस्ट कर देते हो, देन इवन मतलब कि आपको कुछ नहीं मिलने वाला, यू गोना गेट नथिंग फ्रॉम इट। आपने अगर इसको अच्छे से यूज कर लिया ना, देन बिलीव मी इट विल मतलब कि लाइक डू मिरेकल्स। तो इस पॉइंट पे क्या करना है कि आपको अपने ऊपर बिलीव रखना है कि नहीं हम कर लेंगे। और ये जो मार्क्स आ रहे हैं ना, हर एक टेस्ट को एक अपॉर्चुनिटी समझना है, और जो मार्क्स आ रहे हैं उसको ऐसा नहीं कि मेरे भाई ये मेरे मार्क्स के लाइक स्कोर बोर्ड हो गए, नहीं। हर एक जो टेस्ट आ रहे हैं वहाँ पे मुझे अपना गलतियां समझ में आएगा एंड आई विल इम्प्रूव दिस। तो ऐसे उसको अपॉर्चुनिटी की तरह देखो, एक लाइक स्कोर बोर्ड की तरह नहीं कि ऐसे ऐसे इतने इतने मेरे मार्क्स आ गए, इससे मैंने डिसाइड कर लिया कि मेरा सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा, मेरे कहाँ पे सिलेक्शन होगा, कितने मार्क्स आएंगे। नो, टेस्ट इन सब चीजों के लिए होता ही नहीं है। टेस्ट इज फॉर इम्प्रूवमेंट, सेल्फ एनालिसिस, खुद वो जो पॉइंट्स है उसको जानने के लिए कि कहाँ पे आप बहुत स्ट्रांग हो। लाइक कुछ चैप्टर्स ऐसे होते हैं ना उनसे हमारे क्वेश्चन गलत होते ही नहीं है, हम उतना रिवाइज करते भी नहीं उसको, लेकिन फिर भी वहां से क्वेश्चन गलत नहीं होता है। तो आपको कहाँ पर लाइक आपका वीक पॉइंट स्ट्रांग पॉइंट कहाँ पे आपको इम्प्रूव करने की जरूरत है, कहाँ पे आपको इतना ज्यादा एम्फेसाइज नहीं करना है, ये सब आपको टेस्ट के थ्रू ही पता चलेगा। तो टेस्ट एक अपॉर्चुनिटी है, कीप दिस थिंग इन योर माइंड। और अगर लाइक कुछ लोग ऐसे भी सोचते हैं कि लाइक टेस्ट दूंगी और फिर उसके एनालिसिस करूंगी तो इसमें तो 5-6 घंटे लग ही जाएंगे, तो 5-6 घंटे में मैं 2 चैप्टर्स रिवाइज कर लूंगी, दैट विल बी मोर बेनिफिशियल। पर बिलीव मी मैं भी लाइक ऐसे ही सोचती थी, लेकिन बिलीव मी लाइक ऐसा नहीं होता है। व्हेन यू प्रैक्टिस मॉक्स ना, तो आप वो 3 घंटे के अंदर पूरा सिलेबस रिवाइज कर रहे हो, आपके दिमाग के अंदर ना पूरा चलता है। लाइक पहले क्यों हमारे मार्क्स कम आते हैं, इवन आफ्टर कंप्लीटिंग सिलेबस हमारे मार्क्स पहले के टेस्ट में कम आ रहे हैं। व्हाट इज द रीजन? इसका रीजन ये है कि भाई कंप्लीट सिलेबस तो कंप्लीट हो गया, लेकिन वो 3 घंटे के अंदर ना पूरा सिलेबस मेरे दिमाग में नहीं आ रहा है सही से।
मुझे क्वेश्चन देखते ही हिट नहीं हो रहा है कि यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लगेगा, मुझे क्वेश्चन देखते ही कॉन्सेप्ट सही से दिमाग में नहीं आ रहा है, पर धीरे धीरे जो मतलब कि ब्रेन गेट्स अकस्टम टू इट, उसको समझ में आ जाता है कि नहीं भाई 3 घंटे में पूरा सिलेबस कैसे सही से अपने अंदर लाना है, कैसे कौन से क्वेश्चन में कौन सा फॉर्मूला लगाना है, ये सब धीरे धीरे वो हैबिचुएट हो जाता है। तो इसीलिए टेस्ट देना बहुत जरूरी है एग्जाम टेम्परामेंट को समझने के लिए। एग्जाम से लाइक वो एक्लिमेटेशन वर्ड सुना होगा ना, लाइक ऐसा ही कुछ काम करता है ऐसे ही। तो टेस्ट अगर आप डेली नहीं भी लिख पा रहे हो, फिर भी आप कोशिश करो कि वीक में 2-3 लिख दो, टेस्ट लिखो, उसको इग्नोर मत करो। तो अगर आपका लाइक इस पॉइंट पर अगर आपके स्कोर्स कम आ रहे हैं ना, तो घबराओ मत। लाइक इस टाइम पे आप टेस्ट दो, एनालाइज करो, स्मार्ट रिविजन करो। ऐसा नहीं कि अब मैंने क्लास नोट्स खोल लिया एंड पूरा एक चैप्टर को मैं एक दिन में रिवाइज कर रही हूँ, तो ऐसे करके तो कितने चैप्टर्स है और बाकी तो 60-62 डेज ही बाकी होंगे, पूरा नहीं कंप्लीट हो पाएगा। तो इसीलिए स्मार्ट रिविजन पे एम्फेसाइज करो। लाइक फिजिक्स और फिजिकल केमिस्ट्री के फॉर्मूला अच्छे से रिवाइज करते रहो, ताकि एग्जाम के टाइम पे ना वो फॉर्मूला जल्दी से क्लिक हो। एग्जाम में क्या आता है, मोस्ट ऑफ द फिजिक्स और फिजिकल केमिस्ट्री में आप देखोगे ना, तो फॉर्मूला बेस्ड ईजी क्वेश्चन आते हैं भाई, तो उसको भी आप कर पाओगे। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, फिजिकल मतलब उनका जो है फॉर्मूला शीट रिवाइज करना पड़ेगा। तो आप थोड़ा सा स्मार्टली रिविजन पे फोकस करो, आपके वीक एरियाज को आइडेंटिफाई करो एंड उनको अच्छे से रिवाइज करो। एंड लाइक जिनका सिलेबस कंप्लीट हो चुका है अच्छे से, तो अभी आप डेली फुल मॉक स्टार्ट कर सकते हो। एंड जिनका लाइक थोड़ा बहुत बाकी है, तो आप वीक में 2-3 लिख दो, मॉक टेस्ट ना स्टार्ट कर दो, उसको एनालाइज करो एंड उसको इम्प्रूव करो। एंड कीप वन थिंग इन योर माइंड कि आज का जो स्कोर है ना, वो आपको फाइनल स्कोर नहीं है, वो आपको इम्प्रूव करने में हेल्प करेगा, ना कि आपका फ्यूचर डिसाइड करने में। वो अभी आपका फ्यूचर डिसाइड नहीं हो रहा है, आपको इम्प्रूवमेंट में हेल्प करेगा टेस्ट। सो स्टार्ट राइटिंग मार्क्स। मैंने तो अपने टेस्ट के मार्क्स बता ही दिए ऑलमोस्ट, आपने देख ही लिया कि कैसे 500 से लेके लास्ट मॉक आई स्कोर 711 एंड फिर फाइनली नीट में मेरे 690 है। तो ऐसे ही करके लाइक आपको पता चल गया होगा, लाइक आपने एक एग्जाम्पल देख लिया ना कि भाई इंप्रूवमेंट हो सकता है, 2 महीने में इंप्रूवमेंट हो सकता है काफ़ी। तो अगर मैं कर सकती हूँ देन यू कैन ऑब्वियसली आप भी कर सकते हो ना। तो अभी से लग जाओ, डरो मत, नेगेटिविटी से अपने आप को सराउंड मत करो, बस जितना हो सकता है एफर्ट डाल दो, बाकी रिजल्ट जो होगा वो देखा जाएगा। अभी एफर्ट डालना तुम्हारे हाथ में है, यू कैन डू दैट। तो मैं बस यही बोलना चाहूँगी कि अभी आप मेहनत करते रहो एंड नीट वाले दिन ना अपना बेस्ट पर्सन बन के जाओ, कि भाई तब लगे एग्जाम वाले दिन मुझे उतना टेंशन नहीं होता। द रीजन उसकी मुझे लग रहा है कि लास्ट के जो टाइम थे ना वो बहुत क्रूशियल होता है, और उसमें मैंने अपना 100% दिया है। इससे ज़्यादा एफर्ट मैं नहीं दे सकती थी। मतलब उतना ओवरथिंक मत करो, जो होगा देखा जाएगा। नेगेटिविटीज आना, ओवर थिंकिंग करना सब कुछ नेचुरल है, आई एम नॉट डिनाइंग दैट। लेकिन उसको अभी उतना ज़्यादा फोकस में नहीं देना है कि लाइक उसको भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे हैं एंड ओवर थिंक करे जा रहे हैं, मेरा सिलेक्शन नहीं होने वाला है, मैं क्या करूँगी, मम्मी पापा को क्या बताऊँगी। अभी वो सब नहीं सोचने का टाइम है। एंड अगर आप अभी प्रॉपरली एफर्ट दोगे ना, तो आई कैन अश्योर कि आप रिग्रेट तो नहीं करोगे बाद में कि मैंने एफर्ट क्यों दिया, मैंने इतना क्यों पढ़ा। तो एफर्ट देते रहो एंड आई एश्योर कि रिजल्ट विल बी रिमार्केबल। वैसे भी हैविंग अ पॉजिटिव माइंडसेट वाज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी, क्योंकि लास्ट ईयर इन नीट आई स्कोर्ड 353 एंड दिस ईयर आई स्कोर्ड 690। तो ये जो भी इंप्रूवमेंट हुआ है ना, विदाउट हैविंग सेल्फ फेथ कि मैं कर लूँगी, इट वुड नॉट हैव बीन पॉसिबल। तो इसीलिए आई विल एम्फसाइज कि भाई अभी सेल्फ डाउट मत करो, बिलीव रखो, कर लेंगे हम, एंड यू विल लिटरली रॉक इट। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन कीप अ स्लिम एंड स्टे पॉजिटिव। ऑल द बेस्ट, बाय।